अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का संगीत हिंद की धड़कन, हिंदी है मेरे हिंद की धड़कन, हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा अभिमान है और हिंदी ही मेरी पहचान है। अपनी मातृभाषा हिंदी को हम सादर नमन करते हैं और आप सभी का याद होगा कि एक बड़ा ही दुखद हुआ था। केदारनाथ में एक आपदा आई थी। उस आपदा के अंदर सबसे पहले 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा लगातार सतत राहत कार्य मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल लिम्ब भी हम लोग लगाते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में मारवाड़ी युवा मंच की एक खुद की फैक्ट्री है जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब बनते हैं और जिन जिन भी लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग वहाँ पे उनके डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट लगा के देते हैं, जिसकी की कॉस्ट हमें 10,000 रुपये के आसपास पड़ती है। इसी के साथ में हम लोग जो कन्या के भ्रूण हत्या के बारे में हैं, इसमें भी हम लोग काफ़ी आगे जुड़े हुए हैं। आपको श्वेता जी बताएंगी। हमारे क्लब की मेंबर हैं डॉक्टर माया बोरा, जिनके बारे में आप आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जिन्होंने स्पंदन नाम से एक प्रिवेंशन हेल्पलाइन चालू की है। वो हमारे क्लब की मेंबर हैं और उनसे हम समय समय पर पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कार्यशाला, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें इससे संबंधित कार्यशाला और दाम्पत्य जीवन में मिठास कैसे बनी रहे, अभी तक ये कार्यशालाएं हम आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा इंदौर शाखा द्वारा हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं। जिन स्कूल में ज़रूरत होती है हम उन स्कूल में बात करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है कॉपीज़ की, और हम कॉपीज़, बुक्स, बैग्स, पेंसिल, इरेजर्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्कूल्स में जाकर कैंसर अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने डॉक्टर सुखविंदर नैयर हैं, कैंसर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके साथ सैन मारिनो स्कूल में कैंसर अवेयरनेस वर्कशॉप लगाई थी। इसके अलावा हम लोग के फैमिली गेट टुगेदर्स भी हैं जो आप पीपीटीज पर देख रहे हैं। सभी चीज़ों का मिला जुला रूप है मारवाड़ी युवा मंच, और आज हम सब मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले बैठे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आधुनिकता के साथ हमारी परंपराओं का भी समावेश हम अपने समाज में कर सकें। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित जी गांधी हमारे बीच उपस्थित हैं। इंदौर शाखा की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मंच पर पधारें। कि हम मशाल जलाकर कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सरस्वती पूजन के बाद सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे मशाल जलाकर आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां शारदे नमोस्तुते। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां सरस्वती नमोस्तुते। मां शारदे नमोस्तुते। मां दुर्गे आप सभी से अनुरोध है कि मशाल जलाकर शक्ति राष्ट्र शक्ति शक्ति राष्ट्र शक्ति।
माँ सरस्वती को नमन करने के साथ हम ये कामना करते हैं कि यह दीप अपने प्रकाश से हमारे समाज में, देश में, देश की अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 700 शाखाओं के एवं 18 प्रांतों के अध्यक्ष होने के साथ साथ 500 से श्री वैभव जी सिंघल, डायरेक्टर अग्रवाल साड़ीज के स्वागत हेतु मैं हमारे मार्गदर्शक श्री किशन लाल जी गुप्ता एवं उपाध्यक्ष श्री जगदीश जी जोशी को आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री जयंत जी सुरेखा, डायरेक्टर अग्रवाल साड़ीज के स्वागत हेतु रितेश जी मित्तल एवं आलोक घोड़ावत जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और स्वागत करें। अनिल गर्ग, इंदौर शहर के प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन एवं रेजुनेट हेयर ट्रीटमेंट सेंटर के एमडी। श्री संतोष जी गोयल, डायरेक्टर डेनमार्क सिटी एवं नीतीश जी को बुलाना चाहूंगा। श्री सतीश गोयल, डायरेक्टर डेनमार्क सिटी के स्वागत हेतु श्री नंदू जी अग्रवाल, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के स्वागत हेतु मैं प्रमोद जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए। राजेश जी गर्ग, श्री महेश जी अग्रवाल, सीईओ गोकुल रिफाइंड ऑयल्स अहमदाबाद के स्वागत हेतु श्री किशोर जी गोयल के स्वागत के लिए अर्पित अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जी गर्ग को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इतने बड़े आयोजन पर हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और आपकी तालियों की आवाज के बिना आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही। इंदौर के लोग हैं, हमें जितना संगीत से प्यार है उतना ही अपने अतिथियों से भी प्यार है। सर ये सामने देखिएगा। आप सभी विशिष्ट जनों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। धन्यवाद। साथियों, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जिसकी 700 शाखाएं हैं, देश भर में 18 प्रांतों में फैली हुई हैं, जिसमें 50 शपथ कराएं। श्री लक्ष्मण जी मित्तल, बुरहानपुर से उपाध्यक्ष हेतु मैं दीपक राज सिंघल, प्रांतीय महामंत्री। श्री दीपक राज सिंघल इंदौर से प्रांतीय महामंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। श्री मयंक जी अग्रवाल महू से कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और हमारे अन्य सदस्य श्री पुरुषोत्तम जी टिब्रेवाल बुरहानपुर से, श्री मिलिंद अग्रवाल ग्वालियर से, श्री मितेश अग्रवाल खंडवा से, श्री सौरभ जी मोदी नीमच से,
श्री कमलेश जी जैन टीपलिया मंडी से, श्री विशाल जी अग्रवाल देवास एवं श्री रविंद्र जी अग्रवाल बुरहानपुर से। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और शपथ ग्रहण करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित जी गांधी से मेरा निवेदन है कि वे कृपया डाइस पर आएं एवं मध्य प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी को शपथ। नमस्कार। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की इंदौर शाखा की तरफ से आयोजित आज के इस समारोह में पूरे राष्ट्र के मंच परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जितने उत्सुक है इन सौर संगम का सुनने को, उतना ही उत्सुक मैं भी हूँ, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मारवाड़ी युवा मंच के लिए हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में भी युवा मंच की प्रांतीय इकाई का गठन हो रहा है और इस निर्वाचित नवनियुक्त प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रथम पदाधिकारियों की शपथ आप सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में उनको दी जा रही है। क्योंकि आपकी उपस्थिति में शपथ दी जा रही है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें ताकत दें और पूरे मध्य प्रदेश में इस मंच की शाखा विस्तार के लिए आप सभी इन हमारी नई टीम को, ऊर्जावान नेतृत्व को सहयोग करें। मैं सर्वप्रथम प्रांतीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी गर्ग को अनुरोध करूंगा कि वो आगे आके अपनी शपथ ग्रहण करें, फिर पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी को शपथ देंगे। युवा मंच का सभी पदाधिकारियों को एक शपथ दी जाती है और वो कमिटमेंट लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की, और वो जब तक वो पद पर है तब तक उन्हें इस शपथ का निर्वहन करने उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं कृष्ण कुमार गर्ग युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता, निष्ठा, सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित, समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों का परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। धन्यवाद। बाकी सारे आप लोग आइए। सब अपना अपना नाम से। मैं युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं मध्य प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच प्रांतीय इकाई के अपना अपना पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता, निष्ठा, सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित, समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। धन्यवाद। शुभकामनाएं। युवा मंच के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक गतिविधियां चलती है, उसके बारे में आने वाले समय में हमारे पदाधिकारी आपसे बताते रहेंगे।
लेकिन एक डिजास्टर रिलीफ का भी हमारा काम निरंतर चलता है। जैसे पिछले वर्ष उत्तराखंड में मैं स्वयं 70 हमारे युवा कार्यकर्ताओं की टीम के साथ 12 दिन था। 1.5 करोड़ की सामग्री हमने वहाँ वितरित की थी और 3 हेलीकॉप्टर दिए थे हमने आर्मी को वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। उसी तरह जम्मू कश्मीर में 9 तारीख से हमारा कैंप चालू हो गया है। 4 शिविर हमारे शुरू हो गए और 12 तारीख से और 2 शिविर शुरू हो गए। आने वाली 17 तारीख से श्रीनगर में भी हमारे कैंप लगेंगे। युवा मंच ऐसे विभिन्न तरह के उपक्रम पूरे राष्ट्र में निरंतर संचालित करता रहता है। हमारे मध्य प्रदेश की टीम को भी आप अपने आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। जीवन में इस नए अध्याय के शुभारंभ हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप ससम्मान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे उपाध्यक्ष सीए नवीन खंडेलवाल जी की बहुप्रतीक्षित पुस्तक तेरा मुझसे है पहले का नाटक का विमोचन है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित जी गांधी को मंच पर कि वे आए और पुस्तक का विमोचन करें। कृष्ण कुमार जी घर से अनुरोध करूंगा कि पुस्तक के विमोचन हेतु श्री ललित गांधी जी को भी सीए है और साथ ही हम सभी जानते हैं कि वे किशोरदा और आर.डी. बर्मन के बहुत बड़े फैन हैं। उनके पास उनका 100% कलेक्शन है। किशोरदा और पंचमदा की तस्वीरें भी उनके ऑफिस में हैं। नवीन में लिखी है पंचमदा की म्यूजिकल स्टाइल और उनसे जुड़ी कई दुर्लभ बातों और तस्वीरों का सुंदर प्रस्तुतिकरण है इस पुस्तक में। 75 फोटो से सजी 75 पेज की इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैं हमारे प्रांत के अध्यक्ष ललित जी गांधी एवं नवीन भैया और भाभी आप सभी के सामने उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ टीकमगढ़ ने पन्नालाल स्मृति साहित्य सम्मान समारोह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें उसकी और आज के विमोचन की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आगे पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हर साल चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए आज हम सभी इस कार्यक्रम जियोनी प्रेजेंट्स जीवन के रंग संगीत के संग आशा है आप सभी गीतों से भरी सांझ का आनंद लेंगे। इन गीतों को अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं हमारी मारवाड़ी युवा मंच इंदौर शाखा की जियोनी प्रेजेंट्स जीवन के रंग संगीत के संग। एक कहानी आपकी कहानी हमारी।
ईश्वर की अप्रतिम रचना है, इतने सीधे, इतने सच्चे कि जिंदगी के खेलों को खेलते जाते हैं और बहते जाते हैं उन लहरों के साथ जो अपने साहिल की ओर बार बार बढ़ती है, टकराती है पूरे वेग के साथ, और कभी मधुमाती मस्त हवाओं से धीरे धीरे जिंदगी को जीत लेने की पुरजोर कोशिश करती है। और जिंदगी जैसे समंदरों का इठलाता मधुमाता साहिल एक पल के लिए लहरों को अपने आगोश में समेट लेता है और दूसरे ही पल फिर छोड़ देता है। काश ये आगोश में आने का और कभी छूट जाने का सफर कहीं थम जाए, कहीं रुक जाए तो हमें अपनी मंजिल मिल जाए। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली भाई, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही यूं चला है अकेले कहाँ जिंदगी कैसे है पहेली भाई, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले, वही सुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। दोस्तों, ये कहानी है देविका और साहिल की। देविका कॉलेज के साथियों के साथ शिवपुरी जा रही थी। ट्रेन की खिड़की में बैठी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी कि जिंदगी क्या है, दिलो दिमाग का द्वंद या और कुछ। क्या जिंदगी भावनाओं को समझने का जुनून है, स्वयं को जानने की उलझन है? हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए रत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का।
और इधर साहिल। पर आज स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ कि साहिल देविका को अपना दिल दे बैठा। क्या बयां करूं ए इश्क, क्या बयां करूं ए इश्क में तेरी दास्तां। कम वक्त आने से पहले दस्तक तो दी होती तो हम भी तेरी आहट से संभल जाते। हुआ यूं कि स्टेशन पर ट्रेन जैसे ही आकर लगी तो सभी बॉयज़ गर्ल्स को सामान रखने में मदद कर रहे थे। अचानक साहिल ने देखा कि देविका की सीट पर एक महाशय विराजमान है और उठने को तैयार नहीं है। ये सब देखकर देविका सामने आई और कड़े शब्दों में बोली, देखिए भाई साहब, या तो आप उठ जाइए या फिर हम 150 लोग हैं। अगर हम आपको उठाने पर आ गए तो आप कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। और साहिल आश्चर्य से देविका को देखता रह गया, क्योंकि वो सज्जन देविका की ये बात सुनकर चुपचाप चलते बने। इतनी दबंगता, इतना आत्मविश्वास, कितनी सहजता से उसने ये सब कह दिया। बस साहिल का दिल वहीं उसी डिब्बे में रह गया। ये चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसे बड़ा था जादू, 100 बार संभाला दिल को, पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। उबल खाती एक नदियाँ, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने
हर स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती साहिल जाए या एक नज़र वो मुझे देख ले। आखिरकार चौथे स्टेशन पर देविका की नज़र साहिल पर पड़ी। हे साहिल, ये कौन सा स्टेशन है? साहिल को शरारत सूझी। ये देविका रेलवे स्टेशन है, कहकर साहिल ने शरारती मुस्कान उछाली। देविका हंसकर कहने लगी, वाह ग्रेट साहिल ग्रेट, अब जरा इस स्टेशन का नाम भी बता दो। और देविका से बातें करते करते साहिल देविका के साथ उसके डिब्बे में ही जा बैठा। पूरी शाम दोनों बातें करते रहे, कुछ इधर की कुछ उधर। समा है ये प्यार का
सुबह ट्रेन शिवपुरी के प्लेटफॉर्म पर थी। सावन का महीना था और सुबह के 6 बजे थे। बला का खूबसूरत स्टेशन था। बादलों से ढकी ओस की ताज़ा बूंदों से नम हवा में एक नशा सा घुल रहा था। जिंदगी की खूबसूरती का नशा, प्रकृति के सौंदर्य का नशा और कुछ नशा कॉलेज के हमउम्र दोस्तों के साथ का नशा। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। जब चुराओगे तुम किसी बात से, जब चुराओगे तुम किसी बात से, शाखे गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपने ही दुख को और उलझाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। जब से दिल में लगे तुम सराहें मेरी, जब से दिल में लगे तुम सराहें मेरी, चाँद सूरज बने दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। हेलो हेलो, आगे ये मॉनिटर सेटिंग ऐसे ही रहने दो अभी, जस्ट डू डिस्टर्ब ओके। दोस्तों, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए एक बार कहानी शॉर्ट में बता रही हूँ। साहिल और देविका कॉलेज के टूर पर शिवपुरी आए हैं और साहिल मन ही मन देविका को चाहने लगा है। और इसके आगे की कहानी हम देविका की जुबानी सुनेंगे। खुली अधखुली आंखें लिए हम सब अपने होटल पहुंचे, जहां सबने जल्दी जल्दी अपने रूम्स की चाबियां संभाली और अपने रूम की तरफ चल पड़े। कुछ अभी फिर से एक बार सोने के मूड में थे, कुछ जल्दी तैयार होकर वापस आना चाहते थे। पर मुझे चाहिए था सुबह सुबह एक कप गर्मा गर्म चाय का प्याला। किससे कहूँ, इतनी सुबह होटल के स्टाफ को जगाना ठीक नहीं था।
चलो रोड पर देखती हूँ, शायद कोई चाय का ठेला मिल जाए। इसी उधेड़बुन में रवि साहब ओरिजिनल गाना थोड़ा सा चेंज करके मैं गाता हूँ हमेशा जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ। सोनू निगम का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ब्लेंड करके मैं गाने की कोशिश करता हूँ। इफ यू परमिट, इट्स ओके, इट्स ओके। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ जो
बुझा तुम भी थे खोए खोए मैं भी बुझा बुझा था अजनबी ज़माना अपना कोई न था अजनबी ज़माना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई जिंदगी का दिशा मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया ये जहां मिल गया Please give a big applause to the musicians because it's a very difficult orchestration और इसके बखूबी से निभाया हमने इसमें कोई entire music नहीं। साथियों, जैसा कि बैक स्टेज